जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम ट्रेपेजॉइडल का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट करना है इसकी वैल्यू हमें बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। और हमें इसमें दिया है टेकिंग एच की वैल्यू, हमें इसमें गिवन है 0.2, यानी कि हमें एच की वैल्यू 0.2 लेना है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, साइड में ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए टू बी वाई डी एक्स। ये तो आप ये लिखें, या तो y को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, या तो ये लिखें, या तो एक्स नॉट से एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या तो आप ये लिखें या तो ये लिखें। बात एक ही, किसी किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा और किसी किसी बुक में आपको ये मिल जाएगा। तो जो इसका फॉर्मूला होता है h अपॉन 2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 रेस्ट। देखिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये आपको मैंने क्या किया था कि आपको हमने एक ट्रिक बताया था कि इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो ट्रेपेजॉइडल का रूल का जो भी क्वेश्चन दिया होगा इसकी हेल्प से आप फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये आप क्या करना है कि आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से इसका कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन में, हमें ए की वैल्यू क्या मिल गई, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो वाई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं 1 अपॉन एक्स है, क्वेश्चन में गिवन है हमें। अब क्या करेंगे, अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं ऑर्डिनेट, यानी कि x के रिस्पेक्ट में y का ऑर्डिनेट का होगा y1 y2 y3। देखिए, हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान ली चलिए आपके पास ये a है, आपको यहाँ से b पे जाना है। a का जो हमारा यहाँ पे कितना है 1 है, और b की हमारी वैल्यू क्या है हमारे पास 2। हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, और हमें क्या करना है कि 0.2 का क्या लिख 0.2 दिया है ना, टेकिंग h की वैल्यू, हाँ h की वैल्यू हमारे पास 0.2 है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 0.2 का गैप लेना है, यानी कि 1 पे गए, फिर 1 से हम जाएंगे 1.2, फिर 1.4, फिर 1.6, फिर 1.8, और फिर हम फाइनल रिजल्ट हम 2 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल दिया है वो दिया है 0.2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल सॉल्व करेंगे। तो x का हम क्या करेंगे, देखिए क्या है हमारे पास 1, फिर क्या है 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, उसके बाद 2। अब क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में y का ऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। y, तो y कैसे, हम y का ऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है, इसमें एक बार x की वैल्यू हम पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, 1.2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सब पुट हम करते हैं। देखिए f ऑफ x में हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू, आप f ऑफ 1 की वैल्यू बोले या तो y की वैल्यू बोले, या तो आप f ऑफ x लिखेंगे या तो y लिखेंगे, बात एक ही है। उसके बाद क्या करेंगे 1.1, 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर क्या करेंगे, अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में पुट करेंगे x की वैल्यू 1.2। तो जब 1.2 हम पुट करेंगे तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 1.2, तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 0.833। फिर हम पुट करेंगे 1.4। ये क्या करना, आप रफ साइड में सॉल्व करना है, सिर्फ आपको एग्जाम में पेपर में ये लिखेंगे। अगर आपको पेज भरना है तो पेज भरने के लिए आप ये दिखा सकते हैं वहां पे कि ये वैल्यू कैसे फाइंड किया। अगर आपको पेज नहीं भरना है तो आप सिंपली ये करेंगे, तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.714। देखिए हम क्या कर रहे हैं, f ऑफ x में x की वैल्यू हमने 1.4 पुट करके ये वैल्यू फाइंड, देखिए f ऑफ 1.4 की वैल्यू हमारे पास 1/1.4, जब इसका हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.714। सेम ऐसे हम करेंगे 1.6 के लिए, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 0.625। 1 डिवाइडेड बाय 1.8, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 0.555। फिर 1
डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.5। अब इसको हम देखते हुए हम क्या करेंगे, इस देखिए इसे हम बोलते हैं y0, y1, y2, y3, y4, y5, या तो ये बोलें या तो f of x1 x0, f of x1, f of x2, f of x3, f of x4, f of x5 ये भी बोल सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले से हम कंपेयर करके नया फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे जो आपको एग्जाम में लिखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसी साइड में लिख लेते हैं। इससे कंपेयर करके ये लिखा 1 2 1 अपॉन x dx इक्वल टू h अपॉन 2 फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है y0 प्लस लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास y5 प्लस 2 रेस्ट यानी कि जितनी वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग बच गई हम उसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। हमारे पास क्या बचा 1 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। देखिए जो हम वैल्यू एक बार ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं वो हम दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा ये मेन फॉर्मूला है। तो अब क्या करेंगे, ये हम पूरी वैल्यू हम क्या करेंगे, देखिए y0 y5 इस वैल्यू को हमने फाइंड किया है तो इसमें आप पुट करके फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे। तो 1 2 1 अपॉन x dx, h की वैल्यू हमारे पास क्या है, h की वैल्यू में गिवन है 0.2 डिवाइडेड बाय 2। देखिए h की वैल्यू किसी में गिवन रहती है, किसी में आपको फाइंड करना पड़ता है h की वैल्यू। तो h का जो फॉर्मूला होता है, हम आपको h का फॉर्मूला बता दें। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन जो भी हो रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो h का जो हमारा फॉर्मूला होता है, h का b माइनस a अपॉन n। तो n हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं n की वैल्यू। तो इसमें हमें ऑलरेडी गिवन था तो इसलिए हमने फाइंड नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, y0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 प्लस y5 की वैल्यू 0.5 प्लस 2 y1 की वैल्यू है हमारे पास 0.833 प्लस y2 की वैल्यू है 0.714 प्लस y3 की वैल्यू है 0.625 प्लस यहाँ पे y5 नहीं y4 होगा, y4। तो y4 की वैल्यू हमारे पास 0.555। अब सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे, जब इसे हम कैंसिल कर दे रहे हैं तो यहाँ से ये 0.1 इसमें ऐड करेंगे तो 1.5 प्लस, अब इसको हम डायरेक्ट इसका कैलकुलेशन करके निकाल देते हैं आंसर। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.833 प्लस 0.714 प्लस 0.625 प्लस 0.555। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 5.454। अगर आपको अभी तक कैल्सी यूज करना नहीं आता तो आप कैल्सी यूज करना सीख लें, क्योंकि आपके एग्जाम में कैल्सी अलाउ होता है। उसके बाद क्या करेंगे, इस सिंपली ये सॉल्व कर लेंगे। जब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 प्लस 5.454 तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 6.954 इंटू 0.1। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे इंटू 0.1 तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 0.6945। ये हमारी वैल्यू है 1 से 2 1 अपॉन x dx। सिंपली यही हमसे ये वैल्यू फाइंड पूछा था क्वेश्चन में। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.6945। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। तो एक बार हम आपको फिर से इसका वर्किंग बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्वेश्चन में हमें ये मेंशन किया होगा कि हमें सिम्पसन 1/3 से सॉल्व करना है, कि सिम्पसन 3/8 से सॉल्व करना है, कि ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व करना था। इसमें हमें h की वैल्यू गिवन थी, किसी क्वेश्चन में h की वैल्यू गिवन होती है और किसी में हमें h की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है।
तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें h की वैल्यू गिवन थी, तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया। तो फॉर्मूले को देखते हुए हम क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके a और b की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, f ऑफ x की वैल्यू 1/x। अब क्या करेंगे, ये टेबल सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ये टेबल सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है। तो आई होप आपको यार समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।